पौले किले में शाहीन शाह और नसीम शाह के बाद बारिश स्पेल। पहले टाकरे में चौथी बार बादलों की एंट्री। भारतीय इनिंग के बाद मैच रोकना पड़ गया। इंडिया के बड़े बैटर्स नाकाम। 66 रन पर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर ने टीम को सहारा दिया। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 138 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसके बाद भारत 266 रन बना सका। 267 हदफ के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग शुरू होगी। शाहीन शाह और नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग। भारत 50 ओवर पूरे ना खेल सका। दोनों ने मिलकर 7 शिकार किए। शाहीन ने 4 और नसीम ने 3 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन अफरीदी ने कहा कि हमेशा नई बॉल से विकेट लेने की कोशिश करता हूं। हारिस और नसीम ने जबरदस्त साथ दिया। मैच खासा दिलचस्प उस पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। 5वें ओवर में पहली विकेट चटकाई। रोहित शर्मा आउट हुए, फिर विराट कोहली आउट हुए, फिर अब लाइनें अब लगनी हैं और आगे लाइन लगती जाएंगी। गिल भी आउट हो चुके हैं और अभी शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल किया। उसके बाद अब ये कहां तक कंटिन्यू करते हैं कि वोल्टेज टाकरा। क्रिकेट वीकेंड पर शायकीन का जोश और जज्बा उरूज पर। बोल की खुसूसी नशरियात, धुआंधार तज्जिए, शायकीन से गपशप। क्रिकेट मतवाले बाबर 11 की जीत के लिए दुआ गो। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह से उम्मीदें बांध ली। बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार से भी रन्स के तूफान की आस। लेकिन आज 100% पाकिस्तान ही जीतेगा। कराची पाकिस्तान से आया हूँ और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। And I would hope that we would enjoy the match. The rain would not more anymore. पाकिस्तान आज का मैच जरूर जीतेगा। बड़ा इंटरटेनिंग मैच हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा और बड़े मार्जिन से जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा मैच हो रहा है। कि इंडिया को हम चिट करेंगे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान में आज खुशी मनाई जाएगी। आज जो चांद पे गया है इंडिया, और हम इसको जमीन पर दोबारा यहाँ पे जमीन पर लेकर आएंगे। पाक भारत टाकरे पर सोशल मीडिया में भी बोलचाल आ गया। पहले के लिए मैच टॉप ट्रेंड बन गया। भारतीय और पाकिस्तानी सारिफीन ने अपनी अपनी टीमों के हक में ट्वीट किए। मीम्स का तूफान आ गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने ग्रीन शर्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंडिया की इब्तदाई विकेटें गिरने पर शुएब अख्तर का तंज। वीडियो शेयर कर दी। कहा कि 3 में से 2 बैटर शाहीन खा गया। वेल डन शाहीन और हारिस। प्रेशर बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मजीद कहा कि यह पाकिस्तान की बॉलिंग और भारतीय बैटिंग का मुकाबला है। लाहौर में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें गुज़िश्ता रात लाहौर पहुंची थी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर में मौजूद है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान कल आमने सामने आएंगे। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 27 से 30 जनवरी की तारीखें पोल डे के लिए तजवीज़ कर दी हैं। आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी और वज़ीर बराए क़ौमी विरसा और सक़ाफ़त जमाल शाह की मुलाकात। वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत के उमूर से आगाह किया। मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात में आइंदा माह क़ौमी मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में मुस्बत बयानी और मौसर हकीम के अमली पर मुशावरा। साफ का आलमी अदालत में जाने का ऐलान। आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन, जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनको आलमी अदालतों में और आलमी मामलात के लिए हम अपना वकील मुकर्रर करते हैं। मुल्क दुश्मनी के बाद इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ आलमी अदालत जा रहे हैं। उन्होंने मलून सलमान रश्दी के वकील को हायर कर लिया। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंसानी हुकूक का मुकदमा बनाकर आलमी अदालत से रुजू किया जा रहा है। जेफरी रॉबर्टसन ने न सिर्फ सलमान रश्दी की वकालत की बल्कि घर में पनाह भी दी।
जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी उसको पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। ऐसे शख्स को वकील किया गया जो भारत के हक में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहा है। मैं हैरान हूं कि कोई अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुस्ताखे रसूल के वकील की खिदमत हासिल करने पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का इजहार मज़म्मत। मौलाना ताहिर अशरफी का जेफरी रॉबर्टसन को पीटीआई के वकील मुंतखब करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई को इंटरनेशनल कोर्ट में एक मलून के वकील की खिदमत हासिल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। उनको अवाम के इस अमल पर जवाब देना होगा। जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी के केस में गुस्ताखे रसूल के हक में नामुज़ रिसालत के खिलाफ बयान दिए, सरेआम इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन बयानिए दिए। ऐसे शख्स की खिदमत हासिल करना जो यहूदी लॉबी का आलाकार हो, समझ से बाला है। को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। MPO के तहत गिरफ्तारी को भी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने दायर की। परवेज इलाही को केनाल रोड से अगवा करने और हब्स बेजा में रखने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। परवेज इलाही ने MPO के तहत नजरबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा, MPO ऑर्डर लाकानूनियत, सियासी इंतकाम और कानून की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को 9 मई के 5 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने अदालत को बताया, असद उमर 5 मुकदमात में मतलूब नहीं है। शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव केस में असद उमर जमानती में चल के जमा न कराने पर अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में अदम पेशी पर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत भी खारिज कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालत की सवाबदीद है कि वो मुल्जिम को बुलाए या ना बुलाए। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिम की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की। मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना और अदालत में पेश करने की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। तहरीरी हुक्मनामे में इजहार। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल, कहीं शटडाउन, कहीं कारोबार जारी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बसें भी मामूल से कम दिखाई दी। वकला ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ अदालतों में कार्रवाई के दौरान पेश नहीं हुए। सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई में इजाफा जुल्म है। कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो कौम को कल लाहे अमल दूंगा। गाय के नॉन स्टॉप वार। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्वेटा में फी किलो चीनी 190 रुपए, कराची और लाहौर में 180 रुपए तक जा पहुंची। दीगर शहरों में भी नर्ख 160 का इंतज़ाम पार कर गए। 15 रोज में रेलवे के किरायों में 15% इजाफा। 16 अगस्त को ट्रेनों के किराए 10% बढ़ाए गए। आज से मजीद 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत 38 रुपए 97 पैसे बढ़ा दी गई। फी किलो LPG 240 रुपए 12 पैसे तक जा पहुंची। कोयटा में कस्टम हुक्काम का चीनी स्मगलर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए की चीनी कब्जे में ले ली। 20 ट्रकों पर हजारों पार्सल चीनी पकड़ी गई। एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 70 करोड़ रुपए मालियत की चीनी जब्त कर ली गई। कार्रवाई बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बाड़ा के इलाकों में की गई है। डेरा इस्माइल खान से आने वाली 15 ट्रकों में चीनी सरहदी इलाकों में स्मगलिंग के लिए भिजवाई जा रही थी। स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई। ठट्ठा और सरगोधा में खूनी हादसात में 12 अफराद जाने गंवा बैठे। केंजर झील के करीब कौमी शाहराह पर पिकअप और ट्रक में खौफनाक तसादुम में 7 अफराद की जान चली गई। हादसे का शिकार अफराद मकामी माहीगीर थे। सरगोधा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार फैमिली फैसलाबाद से सरगोधा आ रही थी। जाँ बहक होने वालों में खातून और 4 मर्द शामिल हैं। रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा के कत्ल केस में मुलजिम असद शाह के ड्राइवर एजाज काजी को अदालत के ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
केस के मरकजी मुलजिम असद शाह को तफ्तीश के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम को IG सिंध के हुक्म पर कराची मुंतकिल किया गया। हवेली में लड़की सना गरमानी के लापता होने के केस में मुलजिम सुहेल शाह रियाज मशूरी 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। में सैलाब की तबाहकारियां न रुक सकीं, मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। हुक्म पतन के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। रेलों से 1,66,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, सड़कें पानी में बह पानी हो गईं। अहमदपुर शर्किया में तेज लहरों से मजीद 2 जमीन बंद टूट गए। पानी 30 से जायद देहात में दाखिल हो गया। कई मकामात पर सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी में फंस गए। पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में पेश। कोयटा और जिला वाश्क में CTD की कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक कोयटा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। वाश्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से 1 माह कबल कोयटा से अगवा होने वाला शख्स अबू बकर भी बहिफाजत बातियाब करा लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम दाइश से है। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। पाकिस्तान में शहीद होने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ ने गुज़िश्ता रोज़ मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में जाम शहादत नोश किया था। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम के साथ शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों की पाकिस्तान की अंदर मदाखलत को चैलेंज किया गया और पाक फ़िज़ाइया के हाईएस्ट अलर्ट होने की वजह से पाक फ़िज़ाइया के 2 पायलट्स ने हिंदुस्तान के 4 जहाज़ मार गिराए और वो भी हिंदुस्तानी अफवाज के सामने। 2 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के पर मबनी पाक फ़ज़ाइया की मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी। तर्जुमान के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के सपूतों की जुर्रत और बहादुरी और मार्के का अहवाल दिखाया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 280वें सालाना उर्स की तकरीबात, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। दूसरे रोज़ भी अदबी कॉन्फ्रेंस, संघड़ कचहरी, घोड़ों और बैलों की दौड़ के मुकाबले। सूफी फनकार शाह साईं का राग सुनाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूल। ताकतवर समुद्री तूफान सावला हांगकांग और चीन के जुनूब मशरकी साहिलों से टकरा गया। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। साइन बोर्ड गिरने से 1 शख्स हलाक। इंतजामिया ने लाखों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। कारोबारी मराकज़, स्कूल बंद, ट्रेनें मअतल। हांगकांग का 460 परवाजें मनसूख कर दी गई। मेनलैंड में चीनी हुकाम ने बड़े खतरे की वार्निंग जारी कर दी है। चिली में तेज रफ्तार बस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 7 अफराद हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत सैंडियागो के जुनूब में पेश आया। बस फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आई। बस में 14 मुसाफिर सवार थे। यूरोप का खाना बदोश जजीरा हर 6 माह के बाद अपना मुल्क बदल लेता है। फेजेंट आइलैंड नामी जजीरा हज़ारों जजीरों में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। फ्रांस और स्पेन की सरहद पर वाक़ मुनफरिद जजीरे पर आम शायकीन सिर्फ खास मौक़े पर ही आ सकते हैं। जजीरे की मिल्कियत की 6 माह बाद मुंतकली का मुआहिदा दोनों ममालिक में 30 साल जंग के बाद तय पाया था। बरतानिया में टिकटॉकर महक बुखारी और वालिदा को 2 पाकिस्तानियों को कत्ल करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेस्टर अदालत ने 4 अफराद को उम्र कैद, 3 को गैर इरादी कत्ल के जुर्म की सजा सुना दी। महक बुखारी को 31 बरस और 8 माह कैद, उनकी वालिदा अंसीद बुखारी को 26 बरस और 9 माह कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ने पाकिस्तानी नौजवानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया।
व्हाट्सएप ने मुतादिद नए फीचर्स मुतारिफ कराने की ठान ली। मेटा की ज़ेरे मिल्कियत मैसेजिंग ऐप के डिज़ाइन को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की तैयारी। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बीटा वर्जन में मैसेजिंग ऐप का नया डिज़ाइन जारी कर दिया गया है। नए यूजर्स इंटरफेस में टॉप बार को मुकम्मल सफ़ेद किया जाएगा। चैट और दीगर लोगों का रंग सब्ज हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सारिफिन की तालीम और रोजगार की मालूमात के साथ साथ अब बायोमेट्रिक डाटा भी इकट्ठा करने का मंसूबा। एलन मस्क ने नई प्राइवेसी पॉलिसी 29 सितंबर से लागू करने का ऐलान कर दिया। पॉलिसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म सारिफिन की बायोमेट्रिक मालूमात जमा करने से पहले उनकी रजामंदी ली जाएगी। ने लाहौर में 5 बाइक्स चुरा ली। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। एतराफी बयान में मुलजिम जुहेब ने बताया कि वो संजय दत्त से मुतासिर होकर वारदातें करता है। संजय दत्त लाहौरी के नाम से मशहूर है। बोल न्यूज ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। भारतीय मॉडल और अदाकारा उर्वशी रौतेला ने पाक भारत मैच के मौके पर फास्ट बॉलर नसीम शाह के हमरा पाकिस्तानी स्क्वाड की तस्वीर शेयर की। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर जिम से स्टोरी शेयर की। तस्वीर से साफ लगता है तस्वीर वर्कआउट के दौरान शेयर की गई। मेगा स्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उन्हें महंगी गाड़ी और करोड़ों रुपए तोहफे में मिल गए। तमिल फिल्म जेलर दुनिया भर में अब तक 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। जेलर को तमिल फिल्मों की तारीख में दूसरी कामयाब तरीन फिल्म करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।